नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी और व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने और याद रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? हाल ही में सिडबी के नए निदेशक कौन बने हैं? पहला ऑप्शन स्वामी राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन राजेश कुमार, तीसरा ऑप्शन देवेंद्र कुमार सिंह, चौथा ऑप्शन अनिल वल्लूरी। इस सवाल का सही जवाब है देवेंद्र कुमार सिंह। सिडबी अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके चेयरमैन और एमडी मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सतह और वायु को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा यंत्र लॉन्च किया है? हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सतह और वायु को रोगाणु मुक्त करने के लिए कौन सा यंत्र लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन जर्मी बैन, दूसरा ऑप्शन जर्मी क्लीन, तीसरा ऑप्शन जर्मी आउट, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है जर्मी बैन। यह एक रोबोट है जो कि 99.99% कीटाणुओं को मिटाने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? हाल ही में अमेरिकन सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन बनी है? पहला ऑप्शन कुलजीत कौर, दूसरा ऑप्शन अनमोल नारंग, तीसरा ऑप्शन सुखविंदर नारंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है अनमोल नारंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 500 से अधिक जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है। सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 500 से अधिक जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है। सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं। पहला ऑप्शन एम अजीत कुमार, दूसरा ऑप्शन के एम रुस्तम जी, तीसरा ऑप्शन जी सतीश रेड्डी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है एम अजीत कुमार। सीबीआईसी अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1944 में हुई थी। आगे चलते हैं। गलवान घाटी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, वह कहाँ स्थित है? गलवान घाटी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, वह कहाँ स्थित है? पहला असम, दूसरा लेह, तीसरा जम्मू और कश्मीर, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है लेह। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित इस स्थान पर भारत और चीन की सेना के मध्य 15 जून की रात में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए और 43 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इस स्थान पर गलवान नदी भी बहती है। आगे बढ़ते हैं। खुले में पशु चराई पर नियंत्रण पाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी पहल या अभियान की शुरुआत की है? खुले में पशु चराई पर नियंत्रण पाने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सी पहल या अभियान की शुरुआत की है? पहला रोका छोका, दूसरा पशु छौका, तीसरा पशु रोका, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है रोका छोका। इस अभियान की अवधि 19 जून से 30 जून के मध्य रखी गई है। इसके तहत
समाज के लोगों विशेषकर किसानों एवं पशुपालकों की सहायता से मवेशियों को सुबह से शाम तक गौठान में ही रोकने का प्रबंध किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल बनाने की घोषणा की है। इस क्रम का प्रथम विद्यालय कहाँ बनेगा? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल बनाने की घोषणा की है। इस क्रम का प्रथम विद्यालय कहाँ बनेगा? पहला ऑप्शन धर्मपुरा, दूसरा ऑप्शन कुठेला भाटा, तीसरा ऑप्शन अटल नगर, चौथा ऑप्शन जगदलपुर। इस सवाल का सही जवाब है धर्मपुरा। यह दिल्ली में स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश। इस सवाल का सही जवाब है भारत। GPAI अर्थात ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यह विभिन्न भागीदार देशों के अनुभव के इस्तेमाल से कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों और अवसरों को बेहतर ढंग से समझने का अपनी तरह का पहला प्रयास है, जो कि विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX शुरू किया गया है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन हैं? हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म IGX शुरू किया गया है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन हैं? पहला DV सदानंद गौड़ा, दूसरा रामविलास पासवान, तीसरा धर्मेंद्र प्रधान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 जून को भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यह प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज IGX पर शुरू किया गया है। इसके शुरू होने से प्राकृतिक गैस की कीमतें खुले बाजार में तय होंगी। DV सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री तथा रामविलास पासवान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में आई सिप्री ईयर बुक 2020 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार हैं? हाल ही में आई सिप्री ईयर बुक 2020 के अनुसार किस देश के पास सर्वाधिक न्यूक्लियर हथियार हैं? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत। इस सवाल का सही जवाब है रूस। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसने अपनी ईयर बुक 2020 में बताया है कि रूस और अमेरिका के पास विश्व का 90% से ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। रूस में इनकी संख्या 6375 तथा अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन की संख्या 5800 है। चीन में 320, पाकिस्तान में 160 तथा भारत में इनकी संख्या 150 है। दुनिया में फिलहाल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस लेक्चर का PDF में इंस्टाग्राम अकाउंट में डाल दूंगा, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।